तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे सुती-सुती उठी हाँ, ठीक है? तो यार आज वाला व्लॉग जो है ना वो वॉइस ओवर के साथ होने वाला है, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। तो यहाँ पे मेरी सुबह गुड मॉर्निंग जो होती है वो ऐसे होती है कि भाई अपने बेड से उठो तो यहाँ पे कुछ हेडफ़ोन लगाए होते हैं रात के टाइम, तो कुछ सॉन्ग। यार आज का सीन कुछ ये था कि मैं आप लोगों को डेली रूटीन बताने वाला था कि मैं कैसे यूनिवर्सिटी जाता हूँ और क्या-क्या सीन होता है मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, कैसा दिन गुज़रता है। तो सबसे पहले तो यार मैं अपना व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है? यहाँ पे गुड मॉर्निंग होती है मेरी, यहाँ पे अपने आप को मैं थोड़ा सा फ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार क्या पहना जाए क्या नहीं पहना जाए, अपने बालों को थोड़ा दुरुस्त कर लिया जाए कि नहीं किया जाए। ये सब चीज़ें हर रोज़ होती हैं बिकॉज क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना होता है, अपने आप को थोड़ा सा यार के दुरुस्त करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार कुछ मिल नहीं रहा था, कपड़े प्रेस करने थे। तो दुनिया का सबसे बुरा काम जो लगता है ना वो मुझे ये है कि यार कपड़े प्रेस करना, क्योंकि बहुत अजाब है, ठीक है? यहाँ पे मैंने रेड शर्ट और ब्लैक पैंट ली और उनको इस्त्री किया और बहुत ही मतलब कोफ्त वाले अंदाज में मैंने इस्त्री किया। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश होके आ गया नहा के और के एकदम चमचम एकदम लोया। तो यहाँ पे यार टाइम हो रहा था, इतने पता ही नहीं चला टाइम का, क्योंकि 10 बजे मेरी बस होती थी यूनिवर्सिटी की। और तुम लोगों को मैं अपना बस का सफ़र और एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो और अगर तुम बस में नहीं जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोग यूनिवर्सिटी को एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि भाई जब तक आप लोगों के पाँव के ऊपर कोई दूसरा बंदा पाँव ना रख ले और जूतों के ऊपर कोई दूसरा बंदा अपने गारे वाले जूते ना रख ले, तो तब तक मज़ा ही नहीं है यार बस में सफ़र करने का। तब तक आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे मेरे ख्याल में, ठीक है? तो यार तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी जाते हो ना तो बस में जाया करो, बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं परफ्यूम शर्फ्यूम छिड़क लेता हूँ, ठीक है? और ये अपनी एक्सेसरीज, घड़ी वगैरह, वॉलेट वगैरह, जिसमें वॉलेट में पैसे होते हैं, के कुछ खाना पीना भी होता है अपनी आंखों के सेफ्टी के लिए। यहाँ पे मैंने अपने ग्लासेस ले लिए, वॉलेट ले लिया और सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा के मेकअप शेकअप कर लेते हैं चमचुम करने के लिए। तो यही रूटीन होती है कि भाई सुबह उठो और यूनिवर्सिटी का टाइम 10 बजे का होता है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार क्या क्या पहना जाए, और सबसे बुरा काम मेरे लिए सबसे जो डेली रूटीन में होता है ना वो कपड़े प्रेस करना ही होता है, ठीक है? बार बार हर डेली बेसिस पे कपड़े प्रेस करना, चेंज करना, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो बहरहाल यूनिवर्सिटी है तो के चेंज करके जाना पड़ता है, फ्रेश होके हर रोज चमचम बन के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एकदम मस्त हो गए थे, रेडी हो गए थे, फिट हो गए थे। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि टाइम हो रहा है, ओके हो गया था सब कुछ। तो 10 बज चुके थे, तो मैंने सोचा यार फटाफट निकलूं, क्योंकि 10 बजे ही बस थी। तो 2-3 मिनट पहले मैं निकला और स्टॉप था मेरा, तो वहाँ पे मुझे पहुंचना था 2 मिनट पहले, क्योंकि बस वाले मेरे मामे के पुत्र तो है नहीं कि वो मेरे लिए रुकेंगे, ठीक है? तो वो जैसे ही आते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने स्टूडेंट्स को पिक करते हैं एंड देन मूव टू द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैं भागता भागता थोड़ा सा पहुंच रहा था, मैं सोच रहा था कि जल्दी पहुंचाऊं। बहरहाल मैं पहुंच चुका था यार अपने स्टॉप पे और बस का वेट कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है बस का सफर, जो कि बहुत ही फंटास्टिक सफर होता है। यार मैं समझता हूँ कि अगर तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ना और बस पे नहीं जाते, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। भाई क्या ही मजा आता है बस में, ठीक है? और जो उसके मोटे मोटे फोम के जो गद्दे गर्मियों में जो आपका पिछवाड़ा साड़ते हैं ना, और जो पीछे वाली जो कमर जो आपकी पसीने से भर जाती है, तब तक आप लोग एंजॉय नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मंठार, जो हमारा बस वाला है, यहाँ पे वो फुल जहाज बना पड़ा था, देख रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी आवाज चल रही थी। लेकिन यार क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आज चलो इस मरतबा तो चलो मौसम अच्छा था, लेकिन जब गर्मियां होती हैं और तुम जब एक एक बंदे के साथ जुड़ के खड़े होते हो तो तुम लोगों को सोचो कि क्या हालत होती होगी। तो फाइनली यार यहाँ पे मैं पहुंच चुका था यूनिवर्सिटी, और मेरा सफर कुछ इसी तरह गुजरता है कि मैं हेडफोन लगाता हूँ मजे से अपने अपने सॉन्ग सुन के, और देन मूव टू द यूनिवर्सिटी। पॉइंट पे पहुंचे, थोड़ा सा सामा वालों का वेट किया, अगर वो आते हैं तो ठीक, नहीं तो क्लास में उनसे मिल लिया। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था, हेडफोन में गाने सुनते सुनते। तो मुझे यार यहाँ पे कुछ काम था, क्योंकि मैम ने बुलाया हुआ था इलेक्ट्रिकल, तो मुझे इलेक्ट्रिकल जाना था। मौसम अच्छा तो यार चलो अच्छा दिन गुजर रहा था। उसामा वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे और मंठार भी अभी तक नहीं पहुंचा था। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की तरफ मूव किया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ। और जब मैं इलेक्ट्रिकल पहुंचा हूँ तो वहाँ पर मैम मौजूद नहीं थी, तो मुझे क्या थोड़ा वेट करना पड़ा, ठीक है? सीढ़ियाँ चढ़ के भाई मेरे को तो सांस चढ़ गया था, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने में जाने में बड़ा टाइम लगता है। अब तुम समझ जाओ कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, चल के बंदे की हालत हो जाती है, और गर्मियों में तो तुम समझ जाओ फिर क्या हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ देर वेट किया, ठीक है? मैम ने बुलाया हुआ था, अर्जेंट कुछ काम था, ठीक है? उनके ऑफिस में मैं थोड़ा गया, यहीं पे मैं बैठ गया कुछ देर के लिए। और थोड़ी देर बाद मैम आई और मैम ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे। वो डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो क्लास में मेरे ख्याल में कुछ इशू था, तो उनमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो डॉक्यूमेंट्स लेके मैंने यहाँ से जाना था, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के वेट ही कर रहा था। यहाँ पे तुम लोग मेरे बालों की हालत देख लो, इससे बेहतर है कि मैं कैप पहन लेता हूँ, क्योंकि मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हुई थी, क्योंकि कुंडल हुए हुए थे बिल्कुल बाल। और हालांकि नहा के भी आया था, लेकिन कैप पहनने की वजह से कुंडल हो गए थे। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स पकड़े और फिर मैं मूव कर रहा था अपनी क्लास की तरफ। मुझे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मेरे पास बॉटल थी, तो शुक्र है कि मैंने यहाँ से पानी वाली बॉटल ठंडे पानी की भरी और मैं मूव कर रहा था अपनी क्लास की तरफ। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि यार आज लेक्चर हो जाएंगे, और कोई भी नहीं आया था मेरे दोस्तों में से, तो उनका रूट थोड़ा सा लेट था। तो मैं यहाँ पे एक बैठा और पानी शानी की प्यास बुझाई थी, यहाँ पे पानी पीना था ठंडा ठंडा। और यहाँ पे ठंडा पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून आया भाई, ठीक है?
है। इतनी गर्मी में तुम लोगों को अगर ठंडा पानी मिल जाए ना तो तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, नेमत है ये पानी, मजाक नहीं कर रहा मैं। और अगर तुम लोगों को वाकई एहसास है तो तुम लोग कभी रोज़ों में या रमज़ान में कभी इधर यूनिवर्सिटी में आ जाओ तो तुम लोगों की हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैं पानी शानी पी के ओके हो गया था, फ्रेश हो गया था, तो मैंने मूव किया। मुझे पता चला कि यार फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा नहीं होना था क्योंकि कुछ काम शाम था, ऑफिस मीटिंग थी। तो फिर क्या सोचा मैंने, तौसीफ आ चुका था, तौसीफ को मैंने मैसेज किया तो तौसीफ कहता है मैं मस्जिद वाले ग्राउंड के सामने बैठा हूँ। तो मैं यहाँ से मूव कर रहा था मस्जिद वाले ग्राउंड की तरफ और थोड़ी देर बाद तुम लोगों को नज़र आएगा अंधा ठीक है क्या मेरा जो है, तुम लोगों को पता ही है। फिर आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है, तो तुम लोग आगे खुद ही देख लेना इसमें। यहाँ पे मैं इससे मिलता हूँ तौसीफ साहब से, और तुम लोगों को जब भी पता होगा मैं तौसीफ को मिलता हूँ ना तो उसकी ड्रेसिंग देख के के हमारे, और जब मैंने तौसीफ को देखा तो मेरे कुछ एक्सप्रेशन यूँ थे। नहीं तो तू उधर किधर चला गया था, पहले मुझे ये बता ना। तौसीफ साहब फुल डिस्को बन के आए हुए थे। आई नो कि क्यों डिस्को बन के आया हुआ था, मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी समझ रहे होगे। और खैर यहाँ पे हम लोग मिले हैं तौसीफ से, ठीक है, उसके साथ थोड़ा बहुत गपशप लगाई। तो फिर हमने यार जाना था क्योंकि यहाँ पे लेक्चर नहीं था, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार मूव करते हैं कमर्शियल सेंटर की तरफ, कमर्शियल सेंटर में कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने तौसीफ वाला का हाल वाला ले लिया, उससे पूछा कि भाई क्या उसने कटिंग करवाई थी, तो वो न्यू लुक में लग रहा था। तो जनाब साहब तौसीफ साहब अपना फैशन शो दिखाने लग गए थे, यहाँ पे अपने जूते दिखाए और अपनी पेंट शर्ट दिखा रही थी, और मैं यहाँ पे फुल इससे मजे ले रहा था। और तुम लोगों को सबसे अहम चीज दिखाने वाला हूँ, तौसीफ के तुम गौर करोगे, नोट करना। यहाँ पे मैं जूम करने वाला हूँ, देखना कैमरे को, और तुम लोग यहाँ पे हैरान रह जाओगे। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, समझ रहे हो। और फिर यहाँ पर तौसीफ साहब कैट वॉक करते हुए, क्योंकि तौसीफ के लिए तो ये गाना बना था मेरा ही जलवा वाला। ठीक है यार, फिर हमने यहाँ से मूव किया कमर्शियल सेंटर की तरफ। कमर्शियल सेंटर में हम सोच रहे थे कि कुछ खा पी लें। यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह थे यार, स्नैक्स खाए 10 रुपए वाले, लेकिन मजे का था जायका यार इनमें भी। आपको कुछ भी मिल जाए खाने को तो वो भी समझो गनीमत है। तो यार यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कुछ देर में, थोड़ी देर बाद रंगीला ने भी आना था, तो हम लोग यहीं पे यहाँ पे वेट कर रहे थे। और मैं सोच रहा था कि सेकंड लेक्चर लूँ कि ना लूँ, क्योंकि सेकंड लेक्चर जो था ना वो 2:30 बजे था और सेकंड लेक्चर लेना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। टाइम ही नहीं गुजर रहा था, टाइम बार बार देख रहा था। इनके साथ थोड़ी गपशप लगाई, रंगीला ने भी आना था, रंगीला से मिल लिया और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे, यहाँ पे गपशप करते रहे और मौसम को एंजॉय करते रहे। रंगीला साहब यहाँ पे काला सूट पहन के आँखियाँ मिला रहे थे किसी के साथ, लेकिन रंगीला को किसी ने मुँह नहीं लगाया सिवाय मेरे क्योंकि पैसे मेरे पास थे और रंगीला को मैंने ही चाय पिलाई यहाँ पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ठीक है। गर्मी की वजह से मेरे ना एक गर्दन पे भी रैशेज वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे, तो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से मूव करूँ कुछ खा पी के। तो हमने स्नैक्स वगैरह ही खाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो 2:30 बजने वाले थे, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे इसके बाद यहाँ से जाके लेक्चर लूँ एडमिन वाली साइड पे, और फिर उतना ही चलना था जितना मैं वापस चल के आया था। तो समझ जाओ कि क्या हालत हो जाती है गर्मी के मौसम में, ठीक है। फिर हम लोग जा रहे थे यार कमर्शियल में हम गए यहाँ पे खाने पीने के लिए, हमें चीज़ें चाहिए थी कुछ। यहाँ से हमने कुछ चाय शाय ली क्योंकि 3 तो बज चुके थे, ठीक है। उसके बाद मैंने जाना था लेक्चर लेने, तो सोच रहा था थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमें खबर आई कि भाई तुम्हारा लेक्चर ही नहीं होना, मज़े करो, ठीक है। तो मतलब जितनी तुमने जलालत करी है ना तो और जलालत करो, क्योंकि बस का रूट तो था हमारा 6 बजे, तो तुम 3 बजे तक तुम बैठ गए हो, तो तुम लोग अब 6 बजे जाना कर। जलील तो तुम हो चुके हो, तो थोड़ा और जलील हो लो। फिर हम लोग कमर्शियल से यहाँ से थोड़ी चाय शाय ली और चाय की थोड़ी पर्चियाँ बनवाई। यहाँ पे चाय बनाने लग गए थे, वो क्या कहते हैं जो जिसको चाय का ऑर्डर दिया था वो चाय बनाने लग गया। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, और फिर तौसीफ साहब जब यहाँ पे इसके बस 10 रुपए भी ना हो, यानी कि मालब्रो लेने के पैसे भी ना हो, तो ये कागज से काम चला रहा था, सुट्टे मार रहा था। और फिर फाइनली 6 बजे के बाद हम बस में बैठे, और जब वापसी का मेरा रूट होता तो यकीनन मुझे कोई जगह नहीं मिलती। इसी तरह मैं खड़े होकर मलंगों की तरह गाने सुनते हुए आ रहा होता हूँ, ठीक है। तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे मैं मजे से खड़ा हूँ और सॉन्ग लगाए हुए हैं, मजे से मस्त माहौल था, मीठे चावल। और आसपास तुम लोग लग रहे होगा कि मैं बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कैमरा ऐसी जगह एडजस्ट किया हुआ ताकि तुम लोगों को आसपास के लोग नजर ही ना आए, क्योंकि भाई इतना रश होता है ना कि तुम लोग एक दूसरे के ऊपर पाँव रख के खड़े होते हो। भाई इतना रश होता है बस में, वो भी गर्मी के मौसम में। लेकिन जो भी है यूनिवर्सिटी है, मजा आता है यार। इसी तरह रश में जाने का ही तो मजा आता है भाई यूनिवर्सिटी में, समझा करो ना। बाइक या गाड़ी पे जाने का तो कोई फायदा नहीं है। तुम समझ जाओ कि बाइक में जाने का क्या फायदा, इतना जलील हो ना भाई, तुम अपने बाल खराब करो, अपना मेकअप खराब करो। इससे अच्छा है कि तुम बस में घुसो और रश में घुस के अपने घर को पहुंचो। तो फाइनली यार यहाँ पे 7 तकरीबन हो रहे थे, 7 बजे, तो मैं यहाँ पे घर की तरफ आ रहा था। तो यही तकरीबन डेली रूटीन होती है यार, यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से घर आओ, 6 बजे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, देन मूव करो लैपटॉप की तरफ, लैपटॉप में जाके प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करो, एडिटिंग करते करते रात हो जाती है, फिर रात में सो जाओ, सुबह उठो और फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी की तरफ भाग जाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली दफा।